बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चीन के बहरी बेड़े ने अपने ताइवान में जंगी फौजी मशकों का आगाज कर दिया। चीन के बहरी बेड़े ने ताइवान की लीडर साई आंग के आज मुतवक्का दौरा अमेरिका से कबल अपने ताइवान में मशकें शुरू कर दी हैं। साई आंग के अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मैकार्टी और कांग्रेस के वफ्द के साथ आज मुतवक्का मुज़ाकरात से कबल मशकों का शुरू होना मरकज़े तवज्जो बना है। वाज़ेह है चीन ताइवान को अपना हिस्सा शुमार करता है, लेकिन ताइवान 1949 में जमहूरिया चीन के क़याम से लेकर अब तक अमलन आज़ाद है। चीन और ताइवान के दरमियान खाना जंगी के बाद अमल में आने वाली ये अलहदगी ताहाल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। बैतुल मुक़द्दस और गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक़ में 48 और मुखालफत में 4 वोट पड़े, जबकि 5 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद की मुखालफत करने वाले 4 मुल्कों में अमरीका और बरतानिया भी शामिल थे। सऊदी अरब का पाकिस्तान को $2 अरब देने का ग्रीन सिग्नल। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मैशियत के लिए अच्छी खबर सुना दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब फंडिंग से मुतल्लिक ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर ख़जाना के ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब फंडिंग देने के बारे में आगाह कर दिया है। पाकिस्तान को $3 अरब फंडिंग की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक की जानिब से $3 अरब फंडिंग के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस सिलसिले में वज़ारत ख़जाना इसहाक डार अमरीका जाने से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक पर पाबंदी, बरतानिया ने जुर्माना आयद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हुकूमती ओहदेदारों की डिवाइसेस पर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बरतानिया ने प्लेटफॉर्म पर डाटा प्राइवेसी से मुतल्लिक भारी जुर्माना आयद किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों की इतलात की बुनियाद पर पाबंदी का फैसला किया गया है, जो बहुत जल्द लागू हो जाएगा। इसराइल का शाम पर मिसाइल हमला, 2 शहरी जाम हक। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में 2 शहरी जान से हाथ धो बैठे। शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी सेना के मुताबिक 1 हफ्ते से भी कम अरसे में इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत पर यह तीसरा हमला है, जिसमें 2 शहरी जाम हक हुए हैं, जबकि माली नुकसानात की भी इतलात हैं। चीन का मोदी की चालाकी का करारा जवाब और अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। भारत तिलमिला उठा। चीन ने मुतनाज़ा और अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए हैं। अमेरिकी सेनेट की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के मुतनाज़ा इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में ये इक़दाम किया गया। तब्दील किए गए नामों में 2 ज़मीनी मकामात, 2 शहर, 5 चोटियाँ और 2 दरियाओं के नाम शामिल हैं। चीनी हुकाम ने और अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देते हुए इसका नाम ज़ेंगनान रख दिया है। चीनी हुकाम के इक़दामात के बाद मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय हुकाम ने वावेला करते हुए कहा कि चीन की तरफ से इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुतनाज़ा इलाके की हैसियत तब्दील करने की नाजायज़ कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का अंदिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का अंदिया दे दिया। अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन न किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी हम मनसब जो बाइडेन से टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन ने दौरा चीन से कबल अपने अमेरिकी हम मनसब जो बाइडेन से फ़ोन पर राब्ता कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए चीन से राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया।
फ्रांस के सदारती दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जारी जंग के जल्द अज जल्द खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए चीन से राब्ते करने पर रजामंदी का इजहार किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद लियोन मेसी को भी सऊदी अरब के क्लब से खेलने की बड़ी पेशकश कर दी गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के अल हलाल फुटबॉल क्लब की जानिब से अर्जेंटीना की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर को 400 मिलियन यूरो सालाना में खेलने की पेशकश कर दी गई। मारूफ अतालवी सहाफ़ी ने इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने लियोन मेसी को बाज़ाब्ता पेशकश का बताते हुए कहना था कि मेसी का फ्रांसीसी क्लब से मुआहिदा ख़त्म होने पर छोड़ने का इम्कान है। सऊदी क्लब अल हलाल की पेशकश कबूल करने पर मेसी भी रोनाल्डो के साथ शामिल हो जाएंगे। रोनाल्डो का अल नसर क्लब के साथ मुआहिदा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारा मुल्क जहन्नम में जा रहा है। कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अदालत में पेशी के बाद फ्लोरिडा में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पहले ही बहुत सी दूसरी वजूहात की बिना पर हम पर हंस रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरा वाह जुर्म यह है कि मैंने अपनी कौम के लोगों का इन लोगों से बिला खौफ व खतर दिफा किया जो इसे तबाह करना चाहते हैं। 7 करोड़ से ज़ायद वोट लेने वाले अमेरिकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है, जबकि मैं अमेरिका में इस तरह की मजम्मत का सोच भी नहीं सकता था। नासा ने खौफजदा कर देने वाली वार्निंग जारी कर दी। नासा ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि हवाई जहाज जितने बड़े शहाबी से ज़मीन को एक बार फिर खतरा है। अमरीकी खलाई अदारे नासा के मुताबिक 150 फीट बड़ा शहाबिया तेज़ रफ्तारी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने खबरदार करते हुए कहा है कि हवाई जहाज़ के जितना बड़ा FZ-3 नामी सियारचा आज ज़मीन के करीब से गुजरने का इम्कान है। नासा के मुताबिक 150 फीट चौड़ी चट्टान 67,656 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रही है। ईरान ने 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सफ़ीर नामजद कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सफारतकार रजा अमीर को अबू ज़हबी के लिए सफ़ीर मुकर्रर करने का फैसला किया। वो 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में बतौर ईरानी सफ़ीर तैनात होंगे। इससे कबल रजा अमीर अल्जीरिया, एरिट्रिया और सूडान में ईरान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से ईरान से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपना ईरान से सफ़ीर वापस बुला लिया था। तुर्की ने इलेक्ट्रिक कारों की बरामदात शुरू कर दी। तुर्की ने बिजली से चलने वाली कारों की बरामदात का आगाज़ कर दिया। आज़रबाईजान के सदर ने भी तुर्की की बनाई हुई इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आज़रबाईजान की कार के साथ तस्वीर शेयर की और इनके घराने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे भाई इल्हाम अलियोव ने तुर्क फ़ख्र टोग की डिलीवरी हासिल की है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसके मस्बत इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। तुर्क सदर के पैगाम के जवाब में इल्हाम अलियोव ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक कार टोग आपकी क़यादत में बरादर तुर्किया की साइंस और सनती इस्लाहात की तरक्की की एक और मिसाल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस ज़िमन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलाट किए जाएंगे। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर बाजार से तजारत के लिए तैयार।
पाकिस्तान ईरान बॉर्डर बाजारचे पर बाकायदा काम 7 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से चेयरमैन FBI ने मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने FBI की जानिब से बाजारचे के लिए उठाए गए इकदाम को सराहा। सादिक संजरानी का कहना था कि तजारती सरगर्मियों के फरोग और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मंसूबे नागुज़ीर हैं। कप्तान के करीब बाजारचे का क़याम तमाम स्टेक होल्डर्स का दरीना मुतालबा था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।